नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन और दुनिया का सबसे किफायती व्यवसाय भी है मुर्गी पालन। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो मेरे बड़े बड़े मुर्गी पालक भाई है, जिनके की बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म है दोस्तों, उनकी शिकायतें और दिक्कतें मुझ तक पहुंच रही है। शिकायतें और दिक्कतें आप सभी को भी समझ में आती होगी दोस्तों कि सोया बीज का जो भाव है दोस्तों, वह भाव अभी बढ़ रहा है। असल में सोया बीज का भाव बढ़ने से सोया डीओसी की जो मांग है दोस्तों, वह तो बढ़ चुकी है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि भाव कितना बड़ा है, लेकिन इसका परिणाम दोस्तों, जो हमारा मुर्गी का खाद्य है यानी फीड है दोस्तों, जिसे सोया डीओसी यानी सोया खल्ली भी कहा जाता है, इसका भाव भी दोस्तों लगभग 30 से लेके 40% तक बढ़ चुका है। और मेरे मुर्गी पालक भाई परेशान है दोस्तों। लेकिन क्यों परेशान होते हो भाइयों? मैं आपको पहले से ही यही बात बताता हूं कि अगर आपको जीरो बजट मुर्गी पालन करना हो तो आपको जीरो बजट फीड से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी कि बिना कॉस्ट का फीड, बिना कॉस्ट का मुर्गियों का खाना। जब तक यह स्कीम सिस्टम आप अपनाएंगे नहीं दोस्तों, मुझे आप बताइए तो सही, कैसे आप सफल हो पाएंगे? दोस्तों, आज तक आपका फीड में खर्चा हुआ कोई बात नहीं, छोड़ दो, गुजरी हुई बात कभी सामने नहीं आ सकती। लेकिन इतिहास भी हमें सिखाता है, सिर्फ हमें सीख लेनी पड़ेगी। क्या आप सीख लेने के लिए तैयार हो? अगर हाँ दोस्तों, तो यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखो। जो गुजर गया वो वक्त था, जो आने वाला है वो हमारा समय है, बस यही पहचान के चलो। तो उसके अनुसार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से यहां पर जीरो बजट फीड की संकल्पना यानी कंसेप्ट को अपनाकर खुद के फार्म में 80% तक लाभ बढ़ाने के लिए 80% तक फीड का खर्चा कम कर सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि आपका मुनाफा 80% यानी दुगना होने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, शुरुआत में आपसे इतनी ही गुजारिश करता हूं कि यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और उसके साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिए। शेयर करने के लिए कृपया पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही में दोस्तों एक बात सोचिए आप कि वीडियो शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है दोस्तों, और बंटने वाला नॉलेज दोस्तों हमारे देश के उन्नति का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, और इसके लिए आपको शेयर करना ही पड़ेगा। और रही बात दोस्तों सब्सक्राइब की, तो आपको अगर इंडियन मुर्गी पालन का हर वीडियो का लाभ उठाना होगा तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा आपको सब्सक्राइब का दोस्तों। उसको टच करने के बाद बगल में एक घंटी आती है, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करते हैं तो आने वाला हर वीडियो आपको वहां पर जल्दी से जल्दी मिल जाता है। और कमेंट सेक्शन में आपकी शिकायतें मुझ तक वहां पर भेजिए दोस्तों। आपकी हर शिकायत का जवाब आपको अगले वीडियो के साथ दिया जाएगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि जीरो बजट फीड का फॉर्मूला क्या है, कैसे है, किस तरह से बनाया जाता है, और इससे हमारे मुर्गी पालन के व्यवसाय में कितनी यहां पर हमारी उन्नति हो सकती है। टोटली हम अभी डीपली देखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो की शुरुआत में एक बात मैं हर बार बताता हूं, वह बात बताता हूं और वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय में बहुत बहुत कमाई के सोर्सेस है, बहुत हम कमा सकते हैं। लेकिन मुर्गी पालन के व्यवसाय में दो ही बातों के खर्चे सबसे ज्यादा है दोस्तों। एक खर्चा है मुर्गियों का मेडिसिन, लेकिन वो खर्चा ज्यादा नहीं है। अगर वह खर्चा नहीं करोगे तो मुर्गी एक्सपायर हो जाएंगे और अपना फार्म डूब जाएगा। और दूसरा खर्चा है दोस्तों फीड का। अगर मेरे किसी भाई ने, मुर्गी पालक भाई ने फीड का खर्चा और मुर्गियों का एक्सपायरी को रोक लिया दोस्तों, तो उसका मुनाफा दिन दुगनी रात चौगुनी भी प्रोग्रेस कर सकता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फीड की। तो देखो दोस्तों, फीड की बात करने से पहले एक बात समझ लो कि अगर आपको जीरो बजट फीड बनाना है तो आपको जो पैक शेड आप बनाते हो ना, अंदर के अंदर मुर्गियों को वहां पर संभालते हो, वो बात आपको छोड़नी पड़ेगी।
आपको इस नेचर जो है दोस्तों, हमारा टोटल वातावरण, उस खुले निसर्ग के इस वातावरण में हमें क्या करना है दोस्तों, मुर्गियों को छोड़ना पड़ेगा। और इसमें क्या करना होगा दोस्तों कि यहां पर हमें क्या है कि आधा पैक शेड बनाना होगा, जहां पर कि 6 से लेके 6.5 फीट तक वहां तक जाली होंगी दोस्तों, और ऊपर पे नायलॉन की भी जाली यानी रस्सी रहेंगी दोस्तों, जिससे कि ना बिल्ली बिल्ला कोई भी अंदर नहीं आ सकेगा। और 5 बाय 5 की फीट पर वहां पर हम सहजन का पौधा लगा सकते हैं, अमरूद का पौधा लगा सकते हैं, या किसी और पौधे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते सिर्फ मुर्गियों को छांव होनी चाहिए, पानी कम लगना चाहिए उन पेड़ों को, और दूसरी बात कि उनसे हमें कुछ ना कुछ इनकम वहां पर मिलती रहे। ऐसे पौधों का आपको क्या करना है दोस्तों, टोटली वहां पर कैलकुलेशन करना होगा। उसके बाद दोस्तों अगर इतना आपने कर लिया तो दोस्तों आपने बहुत सारी चीजें अपने आप कर दी दोस्तों, जिससे कि उनके लिए फीड तैयार होने की प्रोसेस शुरू हो गई। दोस्तों सोचिए कि अगर आप 100 ग्राम का फीड एक मुर्गी को हर दिन देते होंगे, और यह सभी फीड अगर बाहर ही होगा, अगर ये सभी फीड दोस्तों आप वहां पर जो है दोस्तों दुकानों से खरीद कर लाते होंगे, तो क्या आपको कभी मुनाफा होगा? नहीं। जैसे बीपी बढ़ती है दोस्तों, उसी तरह से इन जो लाए हुए खरीद कर जो बाहरी फीड होते हैं दोस्तों, इनके भी रेट दोस्तों बदलते रहते हैं। बीपी तो बढ़कर नीचे आती है, लेकिन इन फीडों के रेट जो होते हैं दोस्तों वो बढ़ने के बाद नीचे आते ही नहीं है। तो मेरे मुर्गी पालक भाई की बीपी कैसे रुकेंगी दोस्तों? इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि यहां पर अगर आपको फीड का खर्चा कम करना होगा तो आपको पहले शेड हाफ पैक करना पड़ेगा दोस्तों। अभी क्या करते हैं दोस्तों, 100 ग्राम एक मुर्गी अगर यहां पर खाना हर दिन खाती है, यह एग्जाम्पल पकड़ेंगे दोस्तों, तो उसके अनुसार 20-20 ग्राम का डिवाइडेशन 5 हिस्सों में किस तरह से किया जाए, और इसमें से 4 हिस्से टोटली 0 बजट किस तरह से किया जाए, आपको अभी समझाता हूं। तो देखो दोस्तों, जो हिस्सा है पहला वह होगा 20 ग्राम का, यानी 20% का। तो हमारे मुर्गी को 20 ग्राम का फीड 0 बजट कैसे दिया जाए, यह पहले देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहां पर बहुत सी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ही करना है कि सहजन का, अमरूद का जो पौधा आपने लगाया है दोस्तों, उनके बीच बीच में आपको 5 बाय 5 की जगह लेनी है, लंबाई और चौड़ाई में, और ऊंचाई में भी 5 फीट। और उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, गोबर का खाद डालना है, कूड़ा डालना है, कचरा डालना है, और उसमें रहा तो दोस्तों लेंडी खाद का भी इस्तेमाल करके आप 2-4 अगर गड्ढे खोद दोगे दोस्तों, तो उन गड्ढों में अगर यह डाल दोगे दोस्तों, तो उससे आसानी से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि उसमें केंचुए डालकर आप 20 से लेके 40 ग्राम तक फीड हर मुर्गी के लिए हर दिन प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपके पास जो पेड़ और पौधे आपने लगाए हैं, जिनमें कि अमरूद हो सकते हैं, सहजन हो सकते हैं, या दूसरा कोई पौधा होगा, इन पौधे से आपको छांव तो मिलेंगी आपके मुर्गियों के, लेकिन उनकी जो मूलियां होती है दोस्तों, वहां पर उनको ह्यूमस मिलेगा, कीड़े मिलेंगे, मकोड़े मिलेंगे, और वहां पर छोटे छोटे अर्थवर्म्स मिलेंगे दोस्तों, और इसके साथ केंचुए भी मिलेंगे, जिससे कि उनका फीड का खर्चा कम हो जाएगा। सहजन का पौधा होता है, अमरूद का पौधा होता है, इनके जो दोस्तों वहां पर पत्ते होते हैं, इन पर भी मुर्गियों का गुजर बसर 2 से लेके 5 ग्राम तक हो सकता है। इसलिए दोस्तों कम से कम ज्यादा नहीं, वैसे तो 40 से लेके 60 ग्राम तक भी हम यहां पर मुर्गियों का जो भोजन है उसे फ्री रेंज में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों सिर्फ 20 ग्राम की, और इस 20 ग्राम को एडजस्ट करने के लिए यह तरीका तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। उसके साथ दोस्तों अगले 20 ग्राम का यानी हिस्सा नंबर 2 यानी पार्ट 2 की बात करेंगे दोस्तों, तो यह 20 ग्राम ही आपको एडजस्ट करना बेहद आसान है। और इसमें दोस्तों बात करेंगे हम कि जो मछली का वेस्टेज हमें मछली के मार्केट में मिलता है, जिसे मच्छी मार्केट भी कहा जाता है दोस्तों,
वहां पर आपके कोई दोस्त होंगे या आपके कोई वहां पर पहचान वाले होंगे दोस्तों, या ना भी हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए किलो के आसपास वहां पर मछली का वेस्टेज मिलता है, यानी कि उसके बीच में जो आंत होते हैं उसको छोड़ दे, जो जहरीले हो सकते हैं उन्हें छोड़ दे। तो जो वेस्टेज मटेरियल मच्छी मार्केट में फेंका जाता है दोस्तों, अगर उनको आप इकट्ठा करोगे तो आपको मछली मार्केट के वेस्टेज से हर मुर्गी को 20-20 ग्राम अगर आप वहां पर भिगोकर या सुखाकर बारीक करके अगर मुर्गियों को देंगे दोस्तों, तो इससे आपकी मुर्गियों का जो फीड का खर्चा है दोस्तों वह तो जीरो होगा। लेकिन उसके साथ ही दोस्तों एक बात सोचो कि आपने फ्री रेंज में जो अमरूद का पौधा लगाया था, साथ ही में सहजन का पौधा लगाया था, केचुए कीड़े मकोड़े और उसके साथ अगर मछली का वेस्टेज दिया जाए तो मुर्गियों में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी वहां पर भरपूर मात्रा में उन्हें मिल सकता है दोस्तों। और इसका मतलब है कि हमारी मुर्गियों के लिए सिर्फ जीरो बजट खाना नहीं, तो जो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो डाइट होना चाहिए वो असल में वही खाना यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे कि मुर्गियों का जो है दोस्तों अंडे देने का प्रतिशत बढ़ेगा, मुर्गियों की ग्रोथ बढ़ेगी, घटेगी वहां पर 100% नहीं। तो ये था दोस्तों दूसरा हिस्सा। अब पार्ट नंबर 3 में 20 ग्राम फीड कहाँ से दे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मुर्गियों को विटामिन ए से लेके डी अगर हम देंगे तो इससे ही सभी बातें एडजस्ट नहीं होगी। असल में मुर्गियों को हमें वहां पर जो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स देने पड़ते हैं, जिससे कि मुर्गियों को एनर्जी मिल सकती है। अगर मुर्गियों को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप कैसे सोचेंगे दोस्तों कि मुर्गियों से हमें 100% मुनाफा होगा। इसलिए दोस्तों मुर्गियों को कम से कम 40% तक हमें क्या करना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल या इंतजाम करना पड़ता है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स का 50% यानी 20 ग्राम का इंतजाम हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो मकाई बोलते हैं या हम मका बोलते हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास सूखी मकाई होंगी दोस्तों तो उसका इस्तेमाल करिए, नहीं तो इसको आप भिगो कर भी वहां पर हाइड्रोपोनिक पद्धति से यानी हाइड्रोपोनिक जो विधि होती है उस मेथड का इस्तेमाल करके भी आप 100% लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इससे दोस्तों यहाँ पर 1 किलो मकाई से लगभग 8 से लेकर 10 किलो हाइड्रोपोनिक मकाई बनती है, और वह भी घर के घर में, आपको कोई वहां पर मशीन लाने की जरूरत नहीं है। इससे दोस्तों आपका फीड का जो खर्चा है लगभग 90% तक कम होता है। लेकिन हमें फुर्सत है ही नहीं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स की, हमें फुर्सत है ही नहीं खर्चा कम करने की, इसलिए ये नई नई कंसेप्ट को हम कभी अपनाते नहीं है दोस्तों। अपना कर तो देखो, आप अगर इन्हें अपना मानेंगे तो ये आपको 100% लाभ पहुंचाएंगे। उसके बाद दोस्तों पार्ट 4 में चौथा जो हिस्सा होता है 20 ग्राम का, इसमें हमें क्या करना है, गेहूं, ज्वार, चावल, बाजरा आदि का इस्तेमाल करना है। इससे भी कार्बोहाइड्रेट्स का टोटली यहाँ पर मात्रा मुर्गियों को मिल जाती है। और दोस्तों इसका यूज़ करने से मकाई का इस्तेमाल करना हमें बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आप लगभग 10 ग्राम के करीब करीब कर सकते हैं। और 10 ग्राम में आपको क्या करना है दोस्तों, जो तरकारी होती है होटल, हॉस्पिटल और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हॉस्टल का जो वेस्टेज होता है वह अगर आप लाएंगे और उसका भी इस्तेमाल करेंगे 10 ग्राम हर मुर्गी के पीछे करीब करीब, तो भी दोस्तों आपका फीड का खर्चा लगभग जीरो होगा। और यह करते हुए आपको जो टोटल डाइट है वो बैलेंस हो रहा है दोस्तों। आपको मुर्गियों को विटामिन ए, बी, सी, डी भी मिल रहा है, तरकारी जो आपने वेस्टेज लाया उससे भी सभी पार्ट्स मिल रहे हैं दोस्तों। और खाने में आप देख सकते हैं विविधता है, जिससे कि दोस्तों उनका वहां पर अच्छा खासा पोषण भी होता रहेगा और दोस्तों आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद बात आती है दोस्तों आखिरी पार्ट की, यानी हिस्सा जो 5वां होता है पार्ट 5 दोस्तों। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, टोटली ये खरीद कर लाना है। इसे कहते हैं दोस्तों लेयर फीड। अगर लेयर फीड देंगे तो मुर्गियों में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा मिल जाएगा दोस्तों। और इससे क्या होगा कि मुर्गी की सेहत अच्छी खासी होगी और अंडों का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा दोस्तों। और इसके लिए हमें लेयर का फीड का इस्तेमाल करने से, अगर देसी मुर्गी हो तो भी करो, ना भी हो तो करो दोस्तों, हर दुनिया की कौन सी भी मुर्गी में लेयर का फीड इस्तेमाल करने से दोस्तों 100% लाभ होता है। इसलिए लेयर के फीड का इस्तेमाल हर मुर्गी के लिए अगर अंडे पर की होगी तो 20 ग्राम आपको करना होगा। तो देखा दोस्तों आपने कितने आसानी से मैंने आपको समझा दिया कि 100 ग्राम का कैलकुलेशन। अगर आप यह तरीका अपनाते हैं दोस्तों तो सोचिए, अगर आपके पास 20 ग्राम का जो फीड है पार्ट 1 में देखा, अगर हाफ पैक शेड में हो रहा है अमरूद के पौधों से, गोबर के खाद के, लेंडी के खाद से, केचुए से, कीड़े मकोड़े से, तो दोस्तों इससे मिलने वाले विटामिन सभी मिलेंगे, हाँ 100% मिलेंगे। दूसरे हिस्से में देखा हमने मछली का इस्तेमाल, यह भी बहुत आसान है।
तीसरे हिस्से में देखा दोस्तों मकई का इस्तेमाल, यह भी बहुत आसान है। चौथे हिस्से में देखा गेहूं, ज्वार, बाजरा, होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, इनसे निकलने वाला वेस्टेज, और साथ ही में दोस्तों जो मंडई होती है तरकारी के, उससे निकलने वाला वेस्टेज, अगर इन सभी का इस्तेमाल करोगे और उसके साथ पीसने की जो हम वहाँ पर जिसे आटा बोलते हैं कि आज जो आटे की चक्की होंगी दोस्तों, वहां पर से जो बचा कुचा आटा लाएंगे दोस्तों, वो भी 4-5 रुपए किलो के आसपास मिलता है। इन सभी के इस्तेमाल से आपका फीड का खर्चा कम हो सकता है। और उसके साथ दोस्तों लेयर का फीड 20% दिया और 20% का खर्चा भी अगर हो गया दोस्तों, आप सोचिए आपका फार्म का लॉस में जाएगा। लेकिन 20% के लेयर के फीड पर एडजस्ट होने वाला खर्चा किसने हमें बताया कि 100% लेकर जाने का है? हमारे भाई सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो बाहरी हमें जो मिलने वाला फीड है उनका इस्तेमाल करना। लेकिन क्या आपको पता है कि बाहरी फीड का इस्तेमाल अगर आप ज्यादा करेंगे दोस्तों, तो उससे मुर्गी जो होती है उसका तो वेट बढ़ता है, लेकिन उसका वेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया दोस्तों, तो मुर्गी अंडे बनाने की जो खुद की क्षमता है उसको खो सकती है दोस्तों। इसलिए 20 ग्राम के ऊपर बाहरी का जो खाना होता है, खाद होता है दोस्तों, उसका इस्तेमाल हमें करना ही नहीं है। 20 ग्राम बाहरी फीड का इस्तेमाल हमें ज्यादा से ज्यादा एक मुर्गी के पीछे करने का है, इससे ज्यादा इस्तेमाल हमें वहां पर रोक देना है। तो दोस्तों यह बात समझ लो कि जीरो बजट फीड की कंसेप्ट आपको जीरो बजट मुर्गी पालन का सबसे बड़ा हिस्सा प्रोवाइड करती है। अगर आपको सफल मुर्गी पालक बनना होगा, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना होगा, तो दोस्तों यह बात जान लो, परख लो, सोच लो, समझ लो कि जब तक आप बाहर से लाए गए खाने पर डिपेंड होंगे मुर्गियों के लिए, जैसे कि लेयर फीड, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, तब तक दोस्तों आपका मुनाफा आपके इच्छा अनुसार यानी मनचाहा आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों जीरो बजट फीड की इस कंसेप्ट की बाहें थाम लो, आपको 100% मुनाफा लगभग दुगना या 3 गुना भी हो सकता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। आपकी समस्या शिकायतें भी आप मुझ तक भेज सकते हैं और इन समस्या शिकायतों के जवाब आपको आने वाली वीडियोस के साथ दिए जाएंगे। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो आप कृपया इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक कीजिए, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता है। और साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए, क्योंकि आपके सभी के जो दोस्त होते हैं वो व्हाट्सएप को यूज करते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा को, तो उससे उनकी सहायता हो सकती है। इसलिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का इस्तेमाल कीजिए और वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब हर बार की तरह आपका रहेगा होगा दोस्तों। वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच करने के बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी दोस्तों, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करते हैं तो आने वाला हर वीडियो आपको देखने को वहां पर जल्दी से जल्दी मिल सकता है। तो दोस्तों आप सभी को आपके मुर्गी पालन के व्यवसाय के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। समस्या के लिए मैं हूं और मेहनत के लिए आप है। आपकी हर समस्या शिकायत अगले वीडियो के साथ दूर की जाएगी। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।